अंत समय में जानबूझकर, अगर उनकी व्यस्तता था वो कोई बात नहीं है, लेकिन जानबूझकर इस तिरंगा का वो अपमान किए हैं। ये जमीन पर नहीं रहते हैं, ये बुलडोजर पर रहते हैं। न बात करने का इनका लहजा, न कोई अगर इनको प्रणाम भी करेगा तो इनका जवाब नहीं देते हैं। ये अपने दुर्व्यवहार से कुम्हार जनता ने मान सम्मान दिया, किसको दिया? कमल के फूल को दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया। लेकिन ये तिरंगा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल को भी उन्होंने तिरस्कार किया है। जनता उनको माफ नहीं करेगी। आपने मजाक बना दिया और आज बैनर लग रहा है तो आप फरवार इतना तानाशाह हो गए, तानाशाह हो गए। अभी आपको समझ में नहीं आया है, ये झंडा फाड़ दिए, ये बैनर आप फाड़ रहे। पूरे पटना में इनके विरोध में बैनर लगा था। अब देख लीजिए बैनर ये इन्होंने अपने गुर्गों को भेजकर फड़वाया है। विरोध तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान का विरोध है सर। ये दो हमारा विरोध नहीं है, ये पूरे जनता का विरोध है। सारा जनता कहा कि बहुत बड़ा गलत काम किए हैं। विरोध का देखिए नतीजा क्या है। झंडा हम लोग बैनर लगाते हैं, बैनर फाड़ दिया जाता है। मतलब कि हम लोग का आवाज कुचला जाता है, हम लोग को दबाया जाता है, हम लोग को मसल दिया जाता है विधायक द्वारा, ऊपर के द्वारा। तो हम लोग बहुत नाराजगी है। युवा इनको सबक सिखाएगा आने वाले समय में। नमस्कार, न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रजनीश। बीते 15 अगस्त को देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। हालांकि इसको लेकर कई स्तर पर तैयारियां भी की गई थी। तिरंगा यात्रा से लेकर हर घर जोड़ने तक का यह कार्यक्रम चलाया गया था और उसके लिए बिहार में कई स्तर पर तैयारियां भी की गई थी। हालांकि बिहार में झंडोत्तोलन को लेकर कई गणमान्य व्यक्तियों को बुलाए जाने का परंपरा भी है और कई जगह इस झंडोत्तोलन करने के लिए वे विधायक हो, मंत्री हो या फिर नेता हो, कई जगह आते जाते भी हैं। इसी क्रम में वार्ड नंबर 47 के बहादुरपुर में यहाँ के पार्षद, वार्ड नंबर 47 के पार्षद सतीश जी के द्वारा यहाँ के कुम्हार विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है संजय गुप्ता, उनको आमंत्रित किया गया था झंडोत्तोलन के लिए। लेकिन वो सभी लोग इंतजार करते रह गए। करीब 3 घंटे तक इंतजार के बावजूद जो है वो विधायक जो है यहाँ कुम्हार विधानसभा के वो नहीं पहुंचे, जिसको लेकर अब लोगों में गहरा रोष दिख रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से वार्ड नंबर 47 के बहादुरपुर में यहाँ पे लोग जो है स्थानीय स्तर पर कुम्हार विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय गुप्ता का विरोध करना शुरू कर दिए हैं। हालांकि ये जो विरोध में लोग खड़े हैं वो भाजपा के कैडर वोटर और भाजपा के कार्यकर्ता भी कुछ लोग इसमें बताए जा रहे हैं। उन सभी लोगों ने कुम्हार विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक संजय गुप्ता का विरोध करना शुरू कर दिया। आखिर यह विरोध क्यों है, किस स्तर पर विरोध किया जा रहा है, ये सब जानने के लिए हम चलेंगे स्वयं यहाँ के जो विरोध करता है, विरोध जो कर रहे हैं उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि आखिर इस तरह का विरोध है भाजपा विधायक संजय गुप्ता के लिए क्यों। तो चलिए एक एक करके चलते हुए और राय लेते हैं। बताइए, आप लोग कुम्हार विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं संजय गुप्ता, उनके विरोध में क्यों आ गए अचानक से? उनका कार्यशैली ही ऐसा है, उनका कार्यशैली ही ऐसा है कि उनका विरोध बनता है। 15 अगस्त के दिन समय देने के बावजूद और लगातार फोन पर संपर्क करने के बाद भी अंत समय में जानबूझकर, अगर उनकी व्यस्तता था वो कोई बात नहीं है, लेकिन जानबूझकर इस तिरंगा का वो अपमान किए हैं। इसलिए आज उनके विरोध में हम लोग यहाँ पर उनके लिए विरोध कर रहे हैं। कुम्हार की पूरी जनता इसके लिए विरोध कर रही है। ये बहुत बड़ा, मतलब क्या कहिएगा, इसके लिए शब्द नहीं है। इसका कितना भर्त्सना किया जाए, इसका शब्द नहीं है। ये विधायक जब से बने हैं, जब से ये विधायक बने हैं, एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे थे, पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी बने थे तो वो एयरपोर्ट से आ रहे थे, हम लोग स्वागत करने के लिए आए। पूरा कार्यकर्ता रोड पर थे, ये बुलडोजर पर थे। ये जमीन पर नहीं रहते हैं, ये बुलडोजर पर रहते हैं। न बात करने का इनका लहजा, न कोई अगर इनको प्रणाम भी करेगा तो इनका जवाब नहीं देते हैं। ये अपने दुर्व्यवहार से कुम्हार में, मतलब इनको लोग सब जान गया है कि ये विधायक इस कुम्हार के लिए अभिशाप है। ये विधायक इस कुम्हार के लिए अभिशाप है। माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नीतीश कुमार, कमल का फूल और ये सीट
जो माननीय विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी जो 20 वर्ष से सींच रहे थे, उनका देन है कि वो चुनाव जीते हैं और लगभग 47,000 वोट से जीते हैं। जनता ने मान सम्मान दिया, किसको दिया? कमल के फूल को दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया। लेकिन ये तिरंगा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल को भी उन्होंने तिरस्कार किया है। जनता उनको माफ नहीं करेगी, जनता उनको माफ नहीं करेगी। कुछ दिनों पूर्व सूचना दिया होगा आपने इस झंडोत्तोलन के लिए? लेटर के माध्यम से सूचना हम लोगों ने दिया था और उनकी स्वीकृति थी कि मैं आऊंगा। लगातार 30 वर्षों से मेरे यहाँ झंडोत्तोलन हो रहा है, जिसे माननीय विधायक, बड़े नेता जो हम लोग के स्वर्गीय हो गए, सारे सदन के वो नेता थे, माननीय सुशील कुमार मोदी जी झंडोत्तोलन करते थे। माननीय विधायक 20 वर्ष के विधायक अरुण सिन्हा जी समय पर आते थे और प्रेम पूर्वक झंडा को सलामी देकर वो जाते थे। और पता नहीं इनको क्या हुआ है, बगल में आए हैं, 100 मीटर की दूरी पर आए हैं और मैं जहां झंडोत्तोलन यहाँ होना था उनसे 50 कदम की दूरी पर आकर वो चले गए। ये जनता का अपमान है। यानी कि आप लोग का अनदेखा किया, जनता का अनदेखा। इस अनदेखा भी छोटा शब्द है, अनदेखा भी छोटा शब्द है। मतलब हजारों की संख्या में वहां पर जनता आपका इंतजार कर रहे थे, 9 बजे से इंतजार कर रहे थे, 9 बजे से, और 11:30 बजे तक आपने नहीं आया और ना सूचना दिया। लगातार यहाँ की जनता फोन उनको कर रही थी, आ रहा हूँ कह के वो नहीं आया। मेरे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग झंडोत्तोलन करते। महिला थी, सैकड़ों की संख्या में महिला थी। आपने मजाक बना दिया और आज बैनर लग रहा है तो आप फरवार इतना तानाशाह हो गए। अभी आपको समझ में नहीं आया है, ये झंडा आप फाड़ दिए, ये बैनर आप फाड़ रहे। पूरे पटना में इनके विरोध में बैनर लगा था, अब देख लीजिए बैनर ये इन्होंने अपने गुर्गों को भेजकर फड़वाया है, अपने गुर्गों को भेजकर एक जगह नहीं फड़वाया, बहुत सारे जगह बैनर लगा था, उनको फरवाने का काम किए हैं। जनता इनको माफ नहीं करेगी, सब देख रही है। तो चलिए हम आपको वो बैनर भी आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जिसमें बैनर पर लिखा हुआ है संजय गुप्ता जो कि कुम्हार विधानसभा क्षेत्र के विधायक, उनके बारे में इस बैनर के माध्यम से क्या कुछ लिखा गया तो उसका मजमून हम आपको दिखा रहे हैं। कुम्हार विधायक संजय गुप्ता ने किया राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, समय देकर नहीं पहुंचे वार्ड 47 में, इंतजार करते रह गए पार्षद सतीश गुप्ता। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान लिखा हुआ है और नीचे में पार्षद सतीश गुप्ता वार्ड नंबर 47 कुम्हार उनके फोटो के साथ है। और इसमें कॉलम में दिया गया है समय देकर भी नहीं पहुंचे विधायक, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को दी ठेस, जनता और जनप्रतिनिधि को किया नजरअंदाज, यह है जनसेवक का जनता के साथ विश्वासघात, इंतजार करते रह गए, इन राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं सहेगा कुम्हार की जनता। राष्ट्रीय तिरंगा एक दूसरे से जोड़ने का, एक दूसरे के भावनाओं को जोड़ने का पर्व होता है। यह सिर्फ तिरंगा राष्ट्रीय पर्व ही नहीं बल्कि एक दूसरे से लोगों को जोड़ता भी है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग ही क्यों न है। राष्ट्रीय तिरंगा जो है हर जगह फहराया जाता है। और अब देखिए यहाँ पर जो विरोध जो है, यहाँ पर उनका पोस्टर बैनर लगाया गया था, वो बैनर जो है देखिए किस तरह से यहाँ पर फाड़ दिया गया है। मतलब एक तरह से कहें कि चित्रे जो है इस बैनर का कर दिया गया है, फाड़ दिया गया है। और वो बैनर जो था वो लगा हुआ, या फिर यूँ कहें कि पूरे पटना में जो है कुम्हार विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है संजय गुप्ता, उनके अगेंस्ट जो है पूरे पटना में इस तरह का बैनर जो है वो लगाया गया। चलिए कुछ और लोग हैं, आप लोग तो बीजेपी के कैडर वोटर हैं, फिर अपने विधायक के खिलाफ आक्रोश क्यों? हम बीजेपी के कैडर वोटर नहीं है, हम सतीश गुप्ता जी के कारण हम बीजेपी में, हम ऐसे राम कृपाल जी के समय जब आरजेडी में वो थे तो हम थे, फिर हमको ये सतीश गुप्ता जी अपने साथ हमको जोड़े, उसके बाद हम लोग जुड़ते चले गए इनके। अभी तक हम इसमें सदस्यता नहीं लिए हैं। बीजेपी को वोट करते रहे, मगर बीजेपी इनके कहने पे हम वोट नहीं देते। यहाँ आरजेडी का कोई कैंडिडेट बढ़िया नहीं आता, हम वोट नहीं देते, इस कारण भी एक वोट बीजेपी को ही जाता है। मेरे वोट न देने के कारण भी हम इन्हीं के साथ बैठे रहते, पिछले बार इन्हीं के साथ बैठे। इनको संजय ये क्या जो विधायक जी आए थे, घूम रहे थे जब चुनाव में, तो इनके साथ ही हम बैठे थे। हमको बोले थे कि भैया आप तो जीत ही रहे हैं, आप इस बार मंत्री भी बनिएगा। उनको याद भी नहीं होगा या भगवान जाने याद होगा कि आप मंत्री जरूर बनिएगा। हम 2-3 बार उनसे मिले इधर रास्ते में,
प्रणाम करने के बावजूद वो कहने का मतलब कोई तरह का उनका रिस्पॉन्ड नहीं होता। मेरा तो छोड़िए, ये लोग जो मंडल अध्यक्ष हैं और क्या क्या ये लोग हैं, इन लोग को प्रणाम करने पे तो कुछ देते ही नहीं है। आप भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, महामंत्री। तो आप अपने ही नेता के विरोध में उतर गए हैं, क्या कारण? 35 साल से हम सक्रिय कार्यकर्ता थे भाजपा का, जिसमें सुशील मोदी जी हमारे विधायक हुआ करते थे, अरुण सिन्हा विधायक हुए। हम लोग पोल पर चढ़ के झंडा लगाने का कार्य किया और अब तन मन धन से मैंने अपना कार्य भाजपा के लिए किया। लेकिन 1 साल के अंदर में विधायक जी जितने भी पुराना कार्यकर्ता थे सबको निकाल बाहर करके और नया कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी दूसरा पार्टी से जो आता है उसको अपना में शामिल करके आज अपना विधायकगिरी चला रहे हैं। अब बताइए, जो पुराना कार्यकर्ता था, वाजपेयी जी कहे थे कि 100 कार्यकर्ता नया बने तो बने, लेकिन पुराना कार्यकर्ता एक टूटा नहीं चाहिए। पुराना कार्यकर्ता एक टूटा चाहिए, ओल्ड इज गोल्ड होता है। लेकिन इन्होंने तो पुराना कार्यकर्ता को धराशायी कर दिया, हम लोग को निकाल बाहर कर दिया। दिल टूट गया, ऐसा टूट गया बॉस की लग नहीं रहा है कि हम भाजपा में कुछ हैं। लग रहा है कि हम 35 साल के जो किए थे, सेवा किए थे, लेकिन फिर भी अब मैं आज चैनल पर कहने जा रहा हूँ, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, कमल का फूल नहीं छोड़ूंगा। एक कार्यकर्ता के रूप में रहूंगा और उनको दिखलाऊंगा कि मैं कार्यकर्ता कैसा हूँ। तो विरोध आज विरोध तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान का विरोध है सर। ये हमारा विरोध नहीं है, ये पूरे जनता का विरोध है। सारा जनता कहा कि बहुत बड़ा गलत काम किए हैं कि कम से कम झंडा कितना समय लगेगा, 5 मिनट झंडा तोलन करके जनगण मन अधिनायक आके ये क्या सोच रहे हैं कि जनगण मन अधिनायक हमारे बारे में आके नहीं गाएंगे? अरे वंदे मातरम तो सुप्रीम कोर्ट मुहर लगा दिया, संसद पर पास हो गया कि वंदे मातरम को गाना है। ये कौन होते हैं? ये अपमान करने वाले कौन होते हैं? तो विधायक से पूरी नाराजगी है, पूरा नाराजगी है। हमारा नाराजगी अकेला नहीं है, पूरे हमारे समाज की नाराजगी, जितने भी पुराने कार्यकर्ता उसका नाराजगी है। तो चलिए, युवा भी है, उनसे भी एक राय ले लेते हैं। बताइए, आप बताइए क्यों नाराजगी है? हम विगत 10 वर्षों से वार्ड पार्षद कार्यालय में झंडोत्तोलन में मैं खुद सम्मिलित रहता था। इस बार हम लोग मायूसी के साथ, हम लोग 100 युवा के साथ हम लोग झंडोत्तोलन करते थे माननीय पार्षद के साथ। 10 साल से तो मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन हम इस बार मायूस होकर, समझिए आंख में आंसू लेकर हम लोग लौटे हैं और वो आक्रोश अभी जनता अभी सड़क पर हम लोग दिखा रहे हैं। हम लोग माननीय विधायक का तो हम लोग धूल पैर का भी बराबर नहीं है, वो अब सिंहासन पर बैठ चुके हैं, लेकिन हम लोग लोकतंत्र में जो विरोध का अधिकार मिला है वो उस प्रकार हम लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध का देखिए नतीजा क्या है, झंडा हम लोग बैनर लगाते हैं, बैनर फाड़ दिया जाता है, मतलब कि हम लोग का आवाज कुचला जाता है, हम लोग को दबाया जाता है, हम लोग को मसल दिया जाता है विधायक द्वारा, ऊपर के द्वारा। तो हम लोग बहुत नाराजगी है, युवा इनको सबक सिखाएगा आने वाले समय में। तो चलिए, युवा आने वाले समय में कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं उनको सबक सिखाएगी, ऐसा यहाँ के जो आंदोलनकारी है उनका कहना है। क्योंकि इन्होंने 15 अगस्त को आमंत्रित किया था कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक संजय गुप्ता, उनको आमंत्रित किया था झंडोत्तोलन के लिए, लेकिन 3 घंटे से लंबे इंतजार करने के बाद भी वो झंडोत्तोलन के लिए नहीं पहुंचे, जिसको लेकर गहरा आक्रोश यहाँ के लोगों में देखा जा रहा है। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।